सुदबोधि तोता धीरे से उड़ता हुआ आता है और राजकुमारी चंद्रकांता को उदास बैठा देखता है। सुदबोधि तोता कोमल स्वर में कहता है, क्या हुआ राजकुमारी चंद्रकांता? आज तुम्हारी आंखों में मोती जैसे आंसू क्यों हैं? राजकुमारी धीमी आवाज में बोली, सुदबोधि, राज दरबार में मेरी शादी की बात चल रही है, लेकिन मन उलझ गया है। क्या कोई ऐसा प्रेम नहीं जो केवल राजाओं की राजनीति या वंश की मर्यादा से परे हो? क्या सच्चा प्रेम किस्मत से ही मिलता है? सुदबोधि तोता मुस्कुराते हुए कहता है, तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो प्रेम का सबसे उज्जवल दीप है। एक राजा, एक राजकुमारी और एक स्वर्ण हंस जो बन गया उनके प्रेम का पुल। ये कथा है राजा विक्रम और राजकुमारी दमयंती की प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की एक अद्भुत गाथा। इसमें छल है, संकल्प है, जुआ है, जंगल है और फिर है प्रेम की विजय। और हाँ, शायद इस कहानी को सुनकर तुम्हारे दिल का संशय भी मिट जाए। तो चलो उड़ चलें उस समय में जब प्रेम को देवताओं से भी टक्कर लेनी पड़ी थी। अगर आपको भी ऐसी अनसुनी अद्भुत कहानियां पसंद हैं तो हमारे पंखों से बंध जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं, ताकि अगली बार जब मैं कोई और रहस्यमयी कथा लेकर आऊं तो आपसे छूटे नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम विक्रम था। वे बहुत गुणी, बहुत सुंदर, सच बोलने वाले और अपनी इच्छाओं पर काबू रखने वाले थे। सब लोग उन्हें पसंद करते थे, वेदों को जानते थे और ब्राह्मणों का आदर करते थे। दिखने में वे बहुत ही आकर्षक थे। उनके युद्ध करने की कला के कारण पड़ोस के राजा उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इतने अच्छे गुणों के बाद भी उनमें एक बुराई थी, उन्हें जुआ खेलने का थोड़ा शौक था। इसी जुए की आदत के कारण उन्हें जीवन में ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ी जैसी शायद ही किसी ने झेली हो। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा राज करते थे। वे भी राजा विक्रम की तरह ही गुणी और बहादुर थे। राजा भीष्मक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन दमन नाम के ऋषि राजा भीष्मक के यहाँ आए। राजा और रानी ने ऋषि का बहुत आदर किया। ऋषि खुश हुए और राजा को संतान होने का आशीर्वाद दिया। समय बीता और ऋषि के वरदान से उन्हें 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम दम, दांत और दमन रखे गए और बेटी का नाम दमयंती रखा गया। राजा भीष्मक के तीनों बेटे बहुत बलवान थे। राजकुमारी दमयंती भी लक्ष्मी की तरह बहुत सुंदर थी। उनकी आंखें बड़ी थीं। देवताओं में भी ऐसी सुंदर लड़की नहीं थी। जब राजकुमारी दमयंती शादी के लायक हुई तो राजा भीष्मक को उनके लिए वर खोजने की चिंता हुई। राजकुमारी दमयंती की सेवा में बहुत सी दासियां रहती थीं। सजी धजी दमयंती जब अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने या खेलने निकलती तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। लोग कहते कि ऐसी सुंदरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उधर राजा विक्रम जैसा सुंदर, गुणी और बलवान भी कोई दूसरा नहीं था। लोग उन्हें कामदेव जैसा मानते थे। उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैली थी। उन दिनों कई लोग विदर्भ देश से राजा विक्रम के सामने राजकुमारी दमयंती की सुंदरता और गुणों की तारीफ करते। निषद्ध देश से विदर्भ जाने वाले लोग भी राजकुमारी दमयंती के सामने राजा विक्रम के रूप, गुण और अच्छे चरित्र के बारे में बताते। इसका नतीजा यह हुआ कि राजा विक्रम और दमयंती बिना एक दूसरे को देखे ही मन प्यार करने लगे। राजा विक्रम का दमयंती के लिए प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। राजा विक्रम दमयंती को देखने के लिए बेचैन होने लगे। एक दिन राजा विक्रम दमयंती के बारे में सोचते हुए अपने महल से निकलकर बगीचे में चले गए और टहलने लगे। पक्षियों की मीठी आवाज उनके मन को अच्छी लग रही थी। तभी एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, तालाब में बहुत सुंदर और अनोखे हंस आए हैं। सेवक की बात सुनकर राजा विक्रम का ध्यान टूटा। वह सेवक के साथ तालाब के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि सचमुच तालाब में बहुत से सुंदर हंस तैर रहे थे। उन्हें वे हंस बहुत अच्छे लगे। राजा विक्रम को पास आता देख सभी हंस तेजी से इधर उधर भागने लगे। राजा विक्रम उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से दौड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी तरह सुनहरे पंखों वाले एक हंस को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर हंस बहुत डर गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब हंस को लगा कि अब वह छूट नहीं पाएगा, तब उस सुनहरे पंखों वाले हंस ने इंसान की आवाज में रोते हुए राजा विक्रम से कहा, मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के तालाब में रहता है। मेरी हंसनी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह रो रो कर मर जाएगी। राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सुनहरे पंखों वाले हंस की बातें सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने उस अनोखे हंस को छोड़ दिया।
हंस ने राजा से कहा, महाराज आप बहुत दयालु हैं। राजकुमारी दमयंती विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी है। राजकुमारी दमयंती भी बहुत सुंदर, सुशील, दयालु और गुणी है। मैं विदर्भ देश जाकर राजकुमारी दमयंती के सामने आपके गुणों की चर्चा जरूर करूंगा। मैं बताऊंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर पुरुष कोई नहीं है। मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी तारीफ करूंगा कि वह आपके सिवा किसी और को अपने मन में जगह नहीं देगी। राजन, आप राजकुमारी दमयंती से शादी कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के लायक हैं। यह कहकर हंस उड़ गया। वहां से उड़कर वह हंस अपने साथियों के साथ विदर्भ देश के बगीचे में जा उतरा। एक दिन राजकुमारी दमयंती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमते हुए तालाब के पास गई। वह तालाब में खिले कमल के फूलों की सुंदरता देख रही थी कि तभी उनकी नजर सुनहरे पंखों वाले हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता देखकर राजकुमारी दमयंती उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। उनकी सहेलियां भी मदद करने लगी। फिर अचानक राजकुमारी दमयंती ने अपना दुपट्टा फैलाकर हंस पर डाल दिया और उसे पकड़ लिया। यह वही सुनहरे पंखों वाला हंस था जो राजा विक्रम को वचन देकर आया था। वह भी दमयंती से बात करना चाहता था, शायद इसीलिए जानबूझकर पकड़ में आ गया था। वह हंस दमयंती से कहने लगा, राजकुमारी मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा मनचाहा काम कर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन राजा विक्रम को चाहती हो। वह तुम्हारे दिल में बस चुका है। बात ठीक भी है। वह सचमुच तुम्हारे लायक है और तुम उसके लायक हो। हम तो राजहंस हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं। हमसे कुछ छिपा थोड़ी ही है। हंस कहने लगा, अरे दमयंती, मेरी सुंदरता तो निषद्ध देश के राजा विक्रम के सामने कुछ भी नहीं है। राजा विक्रम बहुत ही सुंदर और गुणी हैं। तुम्हें तो उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। इंसानों में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। वह तो जैसे साक्षात कामदेव हैं। अगर तुम राजा विक्रम की पत्नी बन जाओ तो समझो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सांप और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। हमें राजा विक्रम जैसा सुंदर पुरुष कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे तुम स्त्रियों में एक कीमती रत्न हो, वैसे ही राजा विक्रम पुरुषों में गहना है। उस हंस की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती बोली, राजा विक्रम के बारे में तुम कैसे जानते हो? वह हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन राजा विक्रम जैसा दयावान और सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम दोनों की जोड़ी मिलाने में मदद कर सकता हूँ। उसके बाद राजकुमारी दमयंती ने इस दिव्य हंस को तुरंत छोड़ दिया। राजकुमारी दमयंती हंस की बात सुनकर मन ही मन राजा विक्रम के रूप की कल्पना करके उनसे प्यार करने लगी। राजकुमारी दमयंती हमेशा राजा विक्रम की यादों में खोई रहती थी। इस तरह हंस ने राजा विक्रम और राजकुमारी दमयंती दोनों के मन में प्यार का बीज बो दिया। राजकुमारी दमयंती ने उस हंस से कहा, तुम यहां से जाकर राजा विक्रम से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद वह हंस उड़कर फिर निषद्ध देश गया। उसने राजा विक्रम को बताया कि जिस तरह आप दमयंती के लिए बेचैन हैं, उसी तरह राजकुमारी दमयंती भी आपके लिए बेचैन है। मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वह भी केवल आपको चाहती है। अब आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। इस प्रकार उस हंस ने राजा विक्रम को राजकुमारी दमयंती का यह संदेश दे दिया। संदेश कहने के बाद वह हंस उड़कर अपने झुंड में चला गया। दूसरी ओर उस दिव्य हंस से राजा विक्रम की तारीफ सुनकर राजकुमारी दमयंती की बेचैनी बहुत बढ़ गई। वह उनसे और प्यार करने लगी। राजकुमारी का प्यार इतना बढ़ गया कि वह रात दिन हर समय उनका ही ध्यान करती रहती। अब उसे ना तो दिन में भूख लगती और ना ही रात में नींद आती। राजकुमारी का शरीर कमजोर और दुबला हो गया। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। अब वह ना तो अच्छे कपड़े पहनती और ना ही गहने। वह उदास सी दिखने लगी। जब भी देखो वह हथेली पर सिर रखकर अपने आप में डूबी कुछ सोचती रहती। वह अपनी सहेलियों से भी बातें ना करती और लंबी सांसें लेती रहती। उसकी पलकें हमेशा भीगी रहती। राजकुमारी दमयंती की ऐसी हालत देखकर उसकी सहेलियों ने उसके मन की बात जाननी चाहिए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। सखियों ने राजकुमारी के दिल की बात समझकर महारानी से कहा, महारानी, आपकी बेटी बीमार हो गई है। एक दिन विदर्भ राजा अपने कमरे में काम में व्यस्त थे। तभी महारानी उनके कमरे में आई। महाराज ने पूछा, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रही हैं? बताइए, मैं आपकी चिंता दूर कर देता हूँ। महारानी बोली, आप हमेशा अपने राजकाज में लगे रहते हैं। हमारी बेटी दमयंती कुछ दिनों से बीमार है। जब बेटी के बीमार होने की बात राजा तक पहुंची तो उसने राजवैद्य को बुला लिया, लेकिन वैद्य बेचारा क्या करता? दवाई से ठीक होने वाली कोई बीमारी उसे थी ही नहीं। जब महाराज और महारानी ने अपनी बेटी के बारे में बहुत सोचा तो आखिर में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी बेटी दमयंती शादी के लायक हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए।
महारानी ने कहा, महाराज हमें जल्दी ही राजकुमारी दमयंती की शादी के बारे में सोचना चाहिए। महाराज बोले, महारानी आप ठीक कह रही हैं। मैं महामंत्री जी से कहकर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का न्योता सभी देशों के राजाओं और राजकुमारों को भिजवा देता हूँ। महाराज की बात सुनकर महारानी निश्चिंत हो गई। दूसरे दिन से ही राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी देशों में दूर दूर तक राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की चर्चा होने लगी। महाराज ने स्वयंवर का दिन तय करके सभी देशों में न्योता भेज दिया। निषद्ध देश में भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का न्योता भेजा गया। निषद्ध देश के राजा विक्रम न्योता पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा विक्रम राजकुमारी दमयंती को मन से चाहने लगे थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी दमयंती की सुंदरता के कारण राजा महाराजा ही नहीं बल्कि सभी देवता भी उनसे शादी करना चाहते थे। राजकुमारी के स्वयंवर का दिन पास आया तो विदर्भ देश में अनेक राज्यों से राजाओं का आना शुरू हो गया। अलग अलग देशों के राजा हाथी, घोड़े और रथों की आवाज से धरती को गुंजाते हुए सज धज कर विदर्भ देश पहुंचने लगे। सारी राजधानी में स्वयंवर की तैयारी के लिए हलचल मच गई। सड़कें, बाजार और घर सजने लगे। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के लिए बड़ा मंडप बनाया गया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने सबके स्वागत सत्कार का अच्छा इंतजाम किया। स्वयंवर के लिए आने वाले राजाओं को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की गई। जिन दिनों विदर्भ देश में स्वयंवर की चहल पहल शुरू हो रही थी, उन दिनों देव ऋषि नारद और पर्वत ऋषि धरती से देवलोक गए। जब वे दोनों ऋषि देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचे तो इंद्र ने उनका स्वागत करने के बाद दुनिया का हाल पूछा। देव ऋषि नारद ने बताया कि धरती पर आजकल विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। इस तरह देव ऋषि नारद के द्वारा देवताओं को भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की खबर मिल गई। इसके साथ ही नारद जी ने राजकुमारी दमयंती की खूबसूरती का बहुत अच्छे से वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सभी राज्यों के राजकुमार और राजा दमयंती से शादी करना चाहते हैं। यह बातें हो ही रही थीं कि तभी अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव देवराज इंद्र के यहाँ आए। देव ऋषि नारद जी के मुंह से राजकुमारी दमयंती की तारीफ सुनकर यह देवता बोले कि देवराज इंद्र सहित हम भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाएंगे। बस फिर क्या था, देव ऋषि नारद और पर्वत के चले जाने के बाद देवराज इंद्र आदि सभी देवता भी अपनी टोली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव भी शामिल होने के लिए विदर्भ देश जा पहुंचे। राजा विक्रम भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए विदर्भ देश जा रहे थे। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव जैसे सुंदर राजा विक्रम राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। राजा विक्रम की सूरज जैसी चमक और सुंदरता से सभी देवता भी हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह निषद्ध देश के राजा विक्रम हैं। देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर राजा विक्रम से कहा, हे राजा विक्रम, आप बड़े सच बोलने वाले हैं। देवताओं ने राजा विक्रम को रास्ते में रोककर पूछा, राजन, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा विक्रम ने कहा, मैं विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ। उन सभी देवताओं ने सोचा कि राजा विक्रम तो हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं, फिर राजकुमारी दमयंती इसके सामने हमसे शादी नहीं करेगी, वह राजा विक्रम को ही अपना पति चुनेगी। यह सोचकर देवताओं ने कहा, राजकुमारी दमयंती तो केवल देवताओं से शादी करने लायक है, कोई इंसान उससे शादी करने लायक नहीं है। देवताओं ने राजा विक्रम से कहा, राजा विक्रम, आप हम लोगों की मदद करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। राजा विक्रम ने उनके कहे अनुसार वादा कर लिया और कहा, ठीक है। उसके बाद राजा विक्रम ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा काम लेना चाहते हैं? निषद राजनल के इस तरह पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा, हम सभी स्वर्ग लोक के देवता हैं। मैं देवराज इंद्र हूँ और यह अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव हैं। हम लोग राजकुमारी दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर राजमहल जाओ और राजकुमारी दमयंती से कहो कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हम में से ही किसी देवता को चुन ले। देवताओं की यह बात सुनकर राजा विक्रम बहुत उदास हो गए। राजा विक्रम ने देवताओं से कहा, राजकुमारी दमयंती से तो मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। राजा विक्रम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवराज इंद्र, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें। यह ठीक नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी बनाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसे कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता है? आप लोग कृपया इस बारे में मुझे माफ करें। देवताओं ने राजा विक्रम से कहा, राजन, तुम पहले ही हमसे वादा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा।
अब तुम अपना वादा मत तोड़ो, इसलिए बिना देर किए वहां चले जाओ। देवता गुस्सा होकर बोले, अगर तुम राजमहल नहीं गए तो तुम दोनों का बुरा होगा। राजा विक्रम ने देवताओं से कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी वहां कैसे जा सकता हूं? राजमहल में लगातार कड़ा पहरा रहता है, इसलिए मैं वहां कैसे जा सकूंगा? यह संभव नहीं है। देवराज इंद्र ने कहा, राजन आप वहां जा सकेंगे। हम देवता हैं, हमारे पास तरह तरह की शक्तियां हैं। हमारी शक्तियों के असर से राजकुमारी दमयंती के भवन में घुसते समय राजमहल का कोई भी पहरेदार आपको देख नहीं सकेगा। आप सबको देख सकेंगे और राजकुमारी दमयंती भी आपको देख सकेंगी। अब आप निश्चिंत होकर राजकुमारी के भवन में जाइए और हमारा संदेश राजकुमारी दमयंती को सुनाइए। देवराज इंद्र ने कहा, अब आप अपनी आंखें बंद करो और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे आप अपने आप को राजकुमारी दमयंती के महल में पाओगे। राजा विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने खुद को राजकुमारी दमयंती के महल में पाया। राजा विक्रम घूमते हुए राजमहल के बगीचे वाले तालाब की तरफ बढ़े। उस तालाब में राजा विक्रम उसी हंस को अपनी हंसनी और पूरे परिवार के साथ देखकर बहुत खुश हुए। राजा विक्रम को देखकर दासियों ने दौड़ते हुए जाकर राजकुमारी दमयंती को खबर दी कि कोई राजकुमार महल में आया है और वह तालाब की तरफ बगीचे में घूम रहा है। राजकुमारी जी, आप वहां चलिए और देखिए। राजकुमारी दमयंती ने अपनी दासियों के साथ बाहर आकर उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यही निषद्ध देश के राजा विक्रम हैं। उस दिव्य हंस के बताने के अनुसार सभी लक्षण इस व्यक्ति से मिलते थे। राजकुमारी दमयंती उनसे प्यार करने लगी थी, इसीलिए राजा विक्रम को देखते ही राजकुमारी दमयंती खुश हो गई। राजा विक्रम भी राजकुमारी दमयंती को प्यार भरी नजरों से देखकर मोहित हो उठे। उस दिव्य हंस के बताने के अनुसार राजा विक्रम के सपनों की रानी राजकुमारी दमयंती उनके सामने खड़ी थी। यह कैसा समय था, यह कैसी मजबूरी थी कि वे अपनी प्यारी को प्यार के लिए कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह तो देवताओं का संदेश लेकर राजकुमारी दमयंती को सुनाने आए थे। राजकुमारी दमयंती और उसकी सखियां भी उसे देखकर हैरान रह गईं। वे सभी इस अनोखे सुंदर पुरुष को देखकर मोहित हो गईं और शर्माकर कुछ बोल ना सकीं। राजकुमारी दमयंती ने खुद को संभालकर राजा विक्रम से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष लग रहे हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस इरादे से आए हो और यहाँ आते समय पहरेदारों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? पहरेदारों से जरा सी भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। राजा विक्रम ने कहा, कल्याणी, मैं निषद्ध देश का राजा विक्रम हूँ। राजा विक्रम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर राजकुमारी दमयंती से कहा, यहाँ आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी बुलाया गया था। रास्ते में आते समय मुझे 4 देवता इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव मिले थे। यह चारों देवता तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि तुम राजमहल में जाकर राजकुमारी दमयंती से कहना कि वह इंसान को नहीं, देवताओं को चुनने लायक है। इसलिए वह हम चारों देवताओं में से ही किसी एक देवता को चुन ले। उनका यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं की शक्तियों के असर से ही जब मैं तुम्हारे महल में घुसने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का भेजा हुआ संदेश तुम्हें कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वही करो। यह बात सुनते ही राजकुमारी दमयंती के मन को चोट लगी और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। राजकुमारी दमयंती ने कहा, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है और ना ही मैं कोई राज्य हूं जिस पर शासन किया जा सके। शादी कोई व्यापार नहीं है जो हर किसी के साथ किया जा सकता है। मैंने आपसे प्यार किया है, मैं अपना सब कुछ आपको दे चुकी हूँ। मेरा विवाह केवल आपसे ही होगा, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। यदि आप मुंह दासी की प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मैं जहर खाकर, आग में झलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजकुमारी दमयंती की यह बात सुनकर राजा विक्रम बहुत खुश हुए। दमयंती की यह बात सुनकर उनका बेचैन मन शांत हो गया। राजा विक्रम ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्यार के लिए इच्छुक हैं, तब तुम क्यों मुझ इंसान को चाह रही हो? मैं तो उन शक्तिशाली देवताओं के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। हे सुंदरी, तुम अपना मन उन्हीं देवताओं में लगाओ। देवताओं का बुरा करने से इंसान की मौत हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको चुन लो। राजा विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती घबरा गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजा विक्रम कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में चुन रही हूँ। मैं आपके सामने यह सच्ची कसम खा रही हूँ। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बताओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर उनका संदेश पहुंचाने आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना मतलब साधने लगूं तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना मतलब तो तभी बना सकता हूं यदि वह धर्म के खिलाफ ना हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए।
राजकुमारी दमयंती ने भरे गले से कहा, नरेश्वर, इसके लिए मेरे पास एक सही उपाय है। उस उपाय के अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप देवताओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं उन चारों देवताओं के सामने ही आपको चुन लूंगी, तब आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। अब राजा विक्रम देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से राजकुमारी दमयंती के महल में गया। उनके महल के बाहर पहरेदार थे, परंतु उन्होंने आप लोगों की शक्तियों के असर से मुझे नहीं देखा। वहां मुझे केवल राजकुमारी दमयंती और उसकी सखियों ने देखा। मैंने राजकुमारी दमयंती के सामने आप लोगों के संदेश का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही चुनने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर सभा में आए। मैं उनके सामने ही आपको चुन लूंगी। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी हैं। अंतिम फैसला आप लोग ही करें। अब आखिरकार स्वयंवर का दिन आ ही गया। सभी लोग स्वयंवर में आ गए। सब राजा अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में अपनी जगह बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। इसके बाद राजा विक्रम भी स्वयंवर समारोह में शामिल हो गए। स्वयंवर स्थल की सजावट अनोखी थी। कई देशों के राजा महाराजा राजकुमारी दमयंती के इस विवाह समारोह में आए थे। प्रजा की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। वहां मौजूद हर कोई चाहता था कि वरमाला उसी के गले में पड़े। नियत समय पर वहां बहुत सुंदर राजकुमारी दमयंती अपने हाथों में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर समारोह में आई। दुल्हन के वेश में राजकुमारी दमयंती की अद्भुत सुंदरता को देखकर सभी राजा महाराजा हैरान रह गए। राजकुमारी दमयंती धीरे धीरे अपने हाथों में वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी दमयंती जिस राजा के सामने से गुजरती, उसके दिल में आशा जग जाती, और जब वह वहां से आगे बढ़ जाती तो राजा उदास हो जाते। इस समय राजकुमारी दमयंती की आंखें तो राजा विक्रम को ढूंढ रही थीं। आखिर उसने राजा विक्रम को ढूंढ ही लिया। तभी वह यह देखकर हैरान रह गई कि वहां पर एक नहीं बल्कि 5-5 राजा विक्रम थे। देवताओं को यह बात पहले से ही पता थी कि राजकुमारी दमयंती राजा विक्रम को ही अपना वर चुनेंगी। यह सोचकर सभी देवताओं ने राजा विक्रम का रूप धारण कर लिया था। स्वयंवर में एक साथ कई राजा विक्रम खड़े थे। यह देखकर सभी परेशान थे कि इन सभी में से असली राजा विक्रम कौन होगा। उन्हें देखकर राजकुमारी दमयंती जरा भी घबराई नहीं। दमयंती ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन ईश्वर को याद किया। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। देवताओं ने उसके पक्के इरादे, सच्चे प्यार, पवित्रता, बुद्धि, भक्ति और विक्रम के प्रति प्रेम को देखकर उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। मित्रों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर जी जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि इसी से हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। अब मित्रों, राजकुमारी दमयंती ने सुना था कि देवताओं के पैर जमीन से नहीं छूते और ना ही उनकी फूलों की मालाएं कभी मुरझाती हैं। यही सोचकर राजकुमारी दमयंती ने उन सभी को ध्यान से देखा। राजकुमारी दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं झपकती, उनके गले में पड़ी फूलों की माला मुरझाई नहीं है, उनके शरीर पर मैल नहीं है। वे सिंहासन पर बैठे हैं, पर उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई भी नहीं पड़ती। इधर राजा विक्रम के शरीर की छाया जमीन पर पड़ रही है। उनके गले में पहनी हुई फूलों की माला भी मुरझा सी गई है। उनके शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है। उनकी पलकें बराबर झपक रही हैं और उनके पैर धरती को छूकर स्थित हैं। राजकुमारी दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और असली राजा विक्रम को पहचान लिया। दमयंती ने धीरे से राजा विक्रम के पास जाकर उनके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी दमयंती ने कुछ शर्माकर घूंघट हटा लिया और राजा विक्रम के गले में वरमाला डाल दी। सभी देवता और ऋषि साधु साधु बहुत अच्छा कहने लगे। राजकुमारी दमयंती सभी देवताओं को हाथ जोड़कर बोली, हे देवजनों, मैं पहले से ही राजा विक्रम को चुन चुकी थी। आप सब हमें अपना आशीर्वाद दें। यह देखकर सभी देवताओं ने राजा विक्रम और दमयंती का अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा विक्रम को 8 वरदान दिए। देवराज इंद्र ने कहा, राजा विक्रम, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और अच्छी गति मिलेगी। अग्निदेव ने कहा, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रकाश वाले लोक मिलेंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म पर पक्के रहोगे। वरुण देव ने कहा, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला अच्छी खुशबू से भरी रहेगी। इस प्रकार 2-2 वरदान देकर सब देवता अपने लोक चले गए। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही राजकुमारी दमयंती ने
असली विक्रम को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। राजा विक्रम और राजकुमारी दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद भी मिला। राजकुमारी दमयंती निषद्ध नरेश राजा विक्रम की महारानी बनी। स्वयंवर के लिए बुलाए गए सभी राजा लोग भी अपने अपने राज्यों को चले गए। राजा भीष्मक ने खुश होकर राजकुमारी दमयंती का राजा विक्रम के साथ विधि विधान से विवाह कर दिया। राजा विक्रम कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर में रहे। उसके बाद राजा भीष्मक की अनुमति लेकर वह अपनी पत्नी महारानी दमयंती के साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। राजा विक्रम अपनी राजधानी पहुंचकर फिर से धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध जैसे बहुत से यज्ञ किए। समय बीतने लगा। महारानी दमयंती के गर्भ से एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने बेटे का नाम इंद्रसेन और बेटी का नाम इंद्रसेना रखा। दोनों बच्चे माता पिता की तरह ही सुंदर और गुणी थे। कुछ समय बाद विदर्भ नरेश भीष्मक अपनी बेटी दमयंती से मिलने निषद्ध देश आए। अपनी बेटी के सुखी घर संसार को देखकर वह बहुत खुश हुए। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का पहिया लगातार चलता रहता है। दीपावली का त्योहार आने वाला था। राजा विक्रम ने अपने राज्य में बहुत बड़ी पूजा रखी थी। उस पूजा में राजा विक्रम ने सभी देवताओं की पूजा की, लेकिन कलयुग को भूल गए। ऐसा देखकर कलयुग गुस्सा हो गया। उसने इसे अपना अपमान समझा और फैसला किया कि इसके लिए राजा विक्रम को सजा देनी चाहिए। कलयुग राजा विक्रम से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि राजा विक्रम से बदला लेने के लिए मैं राजा विक्रम के शरीर में रहूंगा। मैं उसे उसके राज्य से निकाल दूंगा। तब वह अपनी पत्नी महारानी दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। वैसे तो महाराज नलगुणी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनमें एक दोष था, जुए की आदत। राजा विक्रम का एक भाई था जिसका नाम पुष्कर था। वह राजा विक्रम से अलग रहता था। कलयुग अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाया और उसने द्वापर एक और युग को भी अपने साथ ले लिया। इसलिए उसने द्वापर से कहा कि तुम भी जुए के पासों में घुसकर मेरी मदद करना। द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा विक्रम की राजधानी में आ बसे। 12 साल तक वे इस बात का इंतजार करते रहे कि राजा विक्रम में कोई दोष दिखाई दे जाए। एक दिन शाम के समय राजा विक्रम लघुशंका पेशाब से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन श्याम की पूजा करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में घुस गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह उसके भाई पुष्कर के पास गया और बोला कि तुम राजा विक्रम के साथ जुआ खेलो और मेरी मदद से जुए में राजा विक्रम को हराकर निषद्ध देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात मानकर राजा विक्रम के पास पहुंच गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा विक्रम से बार बार जुआ खेलने को कहा, तब राजा विक्रम महारानी दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की चुनौती सह ना सके। उन्होंने उसी समय उनके साथ पासे खेलने का फैसला कर लिया। जुए का खेल शुरू हुआ। इस समय राजा विक्रम की किस्मत खराब चल रही थी, इसीलिए राजा विक्रम हारने लगे और उनका भाई पुष्कर जुए में जीतने लगा। उस समय राजा विक्रम के शरीर में कलयुग गुस्सा हुआ था, इसलिए राजा विक्रम दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ भी लगाते वह वही हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी बेचैनी के साथ राजा विक्रम से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका इरादा जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला, आप महाराज से निवेदन कर दीजिए। आप धर्म और अर्थ को जानने वाली हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन ना कर पाने के कारण दरवाजे पर आकर खड़ी है। रानी दमयंती स्वयं दुख के मारे कमजोर और बेहोश हुई जा रही थी। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी नगर के वफादार मंत्री और प्रजा के लोग आपसे मिलने आए हैं और वे सभी डड़ी पर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु उस समय राजा विक्रम पर कलयुग का असर होने के कारण वह महारानी से कुछ भी नहीं बोले। मंत्री और प्रजा के लोग दुखी होकर वापस लौट गए। पुष्कर और राजा विक्रम में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा विक्रम जुए में बार बार हारते गए। राजा विक्रम जुए में जो भी पासे फेंकते वे सभी पासे उनके खिलाफ पड़ते। उनके हाथ से सारा धन निकल गया। जब रानी दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने बृहद सेना नाम की धाएं आया के द्वारा राजा विक्रम के सारथी रथ चलाने वाले वार्ष्णेय को बुलवाया और उससे कहा, सारथी तुम राजा के प्यारे और शुभ चिंतक हो। यह बात अब तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडनपुर नगर दमयंती के पिता का राज्य ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना।
सारथी ने रानी दमयंती के कहने अनुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडनपुर पहुंचा दिया। सारथी वार्ष्णेय ने रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा वह स्वयं वहां से पैदल ही चलकर अयोध्या नगरी जा पहुंचा और वहीं पर रहकर अयोध्या नगरी के राजा रथुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा विक्रम का राज्य और सारा धन ले लिया। उसने राजा विक्रम को संबोधित करके हंसते हुए कहा, राजा विक्रम और जुआ खेलोगे, परंतु अब तो तुम्हारे पास जुए में दांव पर लगाने के लिए और कुछ है ही नहीं। यदि तुम रानी दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो फिर जुआ खेलो। पुष्कर की बातें सुनकर राजा विक्रम का दिल फटने लगा, किंतु वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर के सारे कपड़े और गहने उतार दिए। वे केवल एक कपड़ा पहनकर नगर से बाहर निकल पड़े। रानी दमयंती भी मात्र एक साड़ी में अपने पति के साथ निकल पड़ी। इस बात से राजा विक्रम के मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा दुख हुआ। राजा विक्रम और रानी दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मनुष्य राजा विक्रम के प्रति सहानुभूति दिखाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। डर के मारे नगर के लोग अपने राजा विक्रम को सत्कार तक न कर सके। राजा विक्रम 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर वे दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा विक्रम ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं और उन पक्षियों के पंख सोने जैसे चमक रहे हैं। राजा विक्रम ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर गुजारा करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना पहना हुआ कपड़ा खोलकर उन पक्षियों पर फेंका। वे पक्षी राजा विक्रम का कपड़ा लेकर वहां से उड़ गए। अब राजा विक्रम के पास अपना तन ढकने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं रहा। वहां से उड़कर जाते हुए उन पक्षियों ने कहा, राजा विक्रम, तू अपने नगर से एक ही कपड़ा पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। अब हम तेरे शरीर का यह एक कपड़ा भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हम कोई पक्षी नहीं जुए के पास हैं। राजा विक्रम ने पासों की यह बात रानी दमयंती से कह दी। राजा विक्रम अपने से ज्यादा रानी दमयंती के दुख से परेशान थे। जंगल में राजा विक्रम और रानी दमयंती भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। राजा विक्रम ने बड़ी मेहनत करके तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर और किसी तरह वहीं पर आग जलाकर उन मछलियों को भून लिया। मछलियों को आग में भूनने से उनमें राख लग गई। राजा विक्रम रानी दमयंती से बोले, तुम यहीं ठहरो, इन मछलियों पर राख लगी हुई है। मछलियों को तालाब से धोकर लाता हूं, तब हम इन्हें खाएंगे। जैसे ही राजा विक्रम मछलियों को पानी में धोने लगे, वैसे ही सारी मछलियां पानी में बह गईं। राजा विक्रम उन मछलियों को सिर्फ देखते ही रह गए। राजा विक्रम अपने साथ होने वाली इन सभी घटनाओं को देखकर निराश हो रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं अकेले होता तो सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस नाजुक दमयंती का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। जंगल में चलते चलते राजा विक्रम और रानी दमयंती बहुत थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों एक ही कपड़े से अपना तन छिपाए हुए थे। रानी दमयंती को थकावट और भूख के कारण नींद आ गई। राजा विक्रम ने सोचा कि रानी दमयंती को मेरे कारण यह सब इतना दुख सहना पड़ रहा है। इसके बाद राजा विक्रम ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता अवंती की ओर जाता है, दूसरा रास्ता रक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। यह महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है और यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा विक्रम दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी से रानी दमयंती को अलग अलग रास्ते और आश्रमों के बारे में बताने लगे। रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह राजा विक्रम से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मेरा दिल बेचैन हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर कपड़े भी नहीं रहे। आप थके हारे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस सुनसान जंगल में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के समय पत्नी पति के लिए दवा है। वह हिम्मत देकर पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी मानते हैं। राजा विक्रम ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी दवा है, परंतु मैं तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम ऐसा शक क्यों कर रही हो? रानी दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो फिर आप मुझे विदर्भ देश का रास्ता क्यों बता रहे हैं? मुझे यकीन है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए मुझे ऐसी शंका हो रही है। आपके रास्ता बताने से मेरा मन दुखता है।
यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी रिश्तेदार के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। मेरे पिता आपका बहुत आदर सत्कार करेंगे। आप वहीं पर सुख से रहिएगा। राजा विक्रम ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था, परंतु आज मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूं और इस संकट के समय में पड़कर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा विक्रम रानी दमयंती को समझाने लगे। वह दोनों एक ही कपड़े से अपना शरीर ढककर जंगल में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से परेशान होकर वे दोनों एक धर्मशाला में आए और वहीं ठहर गए। उस समय राजा विक्रम के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, यहां तक कि उनके पास धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। उनका शरीर धूल से सना हुआ था और भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। बहुत ज्यादा थके होने के कारण राजा विक्रम जमीन पर ही सो गए। रानी दमयंती के जीवन में भी अब से पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। वह राजकुमारी भी वहीं सो गई। रानी दमयंती के सो जाने पर राजा विक्रम की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद भी सो नहीं सकते थे। आंख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, रिश्तेदारों के छूटने और पक्षियों द्वारा अपने कपड़े लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वह सोचने लगे, रानी दमयंती मुझसे बहुत प्रेम करती है। मेरे प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा विक्रम ने यही निश्चय किया कि रानी दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भलाई है। रानी दमयंती एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है। इसके सतीत्व को कोई भी भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार रानी दमयंती को त्यागने का निश्चय करके और उसके सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा विक्रम ने यह विचार किया, मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही कपड़ा है। फिर भी इसके कपड़े से आधा फाड़ लेना ही ठीक रहेगा। परंतु कपड़ा फाड़ू कैसे? कहीं यह द्याखी जाग ना जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ी। राजा विक्रम ने उस तलवार को उठा लिया और धीरे से रानी दमयंती का आधा कपड़ा फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। रानी दमयंती अभी नींद में थी। राजा विक्रम उसे वहीं पर सोते हुए छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका दिल शांत हुआ तब वह फिर धर्मशाला में वापस लौट आए और रानी दमयंती को देखकर रोने लगे। वह सोचने लगे, अब तक मेरी प्राण प्यारी महल के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था, और आज यह एक अनाथ की तरह आधा कपड़ा पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर जंगल में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए सूर्य, उस अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा विक्रम का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वह झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसीलिए आखिरकार वे अपनी प्यारी पत्नी को जंगल में सोते हुए अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब रानी दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा विक्रम वहां नहीं है। वह डर से भरकर महाराज को पुकारने लगी, स्वामी, आप कहाँ हैं? मैं इस अनजान जगह पर अकेली डर रही हूँ। आप कहाँ गए? बस अब आप मेरे साथ इस तरह मजाक ना कीजिए। आप मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हैं? जल्दी से सामने आइए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, ये मैंने आपको देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर आप चुप क्यों हो रहे हैं? स्वामी, मैं दुख में पड़कर इतना रो रही हूँ और आप मेरे पास आकर मुझे हिम्मत भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या किसी और का दुख नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हे नाथ, जिस आदमी ने आपकी यह दशा की है वह आपसे भी अधिक बुरी दशा को पाकर हमेशा जीता रहे। रानी दमयंती इस प्रकार रोती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह पागलों की तरह इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। दुख में होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। धीरे धीरे अजगर रानी दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी रानी दमयंती को अपनी नहीं बल्कि राजा विक्रम की ही चिंता थी कि वह अकेले कैसे रहेंगे। वह बार बार पुकारने लगी, स्वामी, यह अजगर मुझे अनाथ की तरह निगल रहा है। आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आते? रानी दमयंती के इस तरह रोने की आवाज एक शिकारी व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह शिकारी दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि रानी दमयंती को एक अजगर निगल रहा है, उसने अपने तेज हथियार से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने रानी दमयंती को अजगर से छुड़ाकर नहलाया और हिम्मत देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। उसके बाद उस शिकारी ने रानी दमयंती से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किस कष्ट में पड़कर किस इरादे से यहाँ इस जंगल में आई हो?
रानी दमयंती ने शिकारी से अपनी दुख भरी कहानी कही। रानी दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनमोहकता देखकर वह शिकारी काम के वश में हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके रानी दमयंती को अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। रानी दमयंती दुष्ट शिकारी के मन का भाव जानकर गुस्से से जल उठी। रानी दमयंती ने शिकारी को रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी तरह ना माना तब दमयंती ने उसे श्राप दे दिया। शिकारी को श्राप देते हुए दमयंती ने कहा, यदि मैंने निषद्ध नरेश राजा विक्रम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के बारे में मन से भी नहीं सोचा हो, तो यह पापी छोटा शिकारी यहीं मरकर जमीन पर गिर पड़े। रानी दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस शिकारी के प्राण निकल गए। शिकारी के मर जाने पर रानी दमयंती राजा विक्रम को ढूंढती हुई एक सुनसान और भयानक जंगल में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नाले, जंगल, हिंसक पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और बिछो के पागलपन में उनसे राजा विक्रम का पता पूछती हुई वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन और 3 रात बीत जाने के बाद रानी दमयंती ने देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर तपोवन ऋषियों का आश्रम है। उस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि अत्रि जैसे कम खाने वाले, संयमी, पवित्र, इंद्रियों को वश में रखने वाले और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे थे। वह पेड़ों की छाल या हिरण की खाल पहने हुए थे। उन्हें देखकर रानी दमयंती को कुछ हिम्मत मिली। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नरमी के साथ उन तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने भी स्वागत है कहकर रानी दमयंती का सत्कार किया और बोले, बेटी बैठ जाओ। इसके बाद वे बोले, बेटी बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। रानी दमयंती ने भली महिला की तरह उनसे पूछा, आपकी तपस्या, अग्निहोत्र, यज्ञ, धर्म और पशु पक्षी तो ठीक हैं, आपके धर्माचरण में कोई रुकावट तो नहीं पड़ती। ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब तरह से ठीक हैं। तुम कौन हो और यहाँ किस इरादे से आई हो? आपको देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम किसी जंगल, पर्वत या फिर नदी की देवता हो? रानी दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक साधारण मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की पुत्री हूँ और बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजय निषद्ध नरेश महाराज विक्रम मेरे पति हैं। धोखेबाज और दुष्ट पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उकसाकर उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोग से वे मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं बहादुर शस्त्र विद्या में कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रही हूँ। यदि मैं उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन बेकार है। उनके बिछो के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? उसकी बात सुनकर उन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तपस्या की शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में तुम्हें राजा विक्रम के दर्शन होंगे। धर्मात्मा निषद्ध नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर वापस संपत्तिशाली निषद्ध देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु डरेंगे, मित्र सुखी होंगे और परिवार वाले उन्हें अपने बीच में पाकर बहुत आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ गायब हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर रानी दमयंती हैरान रह गई। वह सोचने लगी, अरे मैंने क्या यह सपना देखा है? मेरे सामने यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी, आश्रम, पवित्र नदी, फल और फूलों से लदे हरे भरे पेड़ एक पल में ही कहां चले गए? रानी दमयंती फिर से उदास हो गई। उसका मुंह मुरझा गया। वहां से चलकर रोती हुई रानी दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या तूने कहीं राजा विक्रम को शोक रहित देखा है? अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। रानी दमयंती ने अशोक वृक्ष की परिक्रमा की और फिर वह वहां से आगे बढ़ गई। भयानक जंगल में अनेकों पेड़, गुफा, पर्वतों की छोटी और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई रानी दमयंती बहुत दूर निकल गई। रास्ते में जाते हुए वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के मुखिया से बातचीत करके और यह जानकर कि यह व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, रानी दमयंती उनके साथ हो गई। उसके मन में अपने पति के दर्शन की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयानक जंगल में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर तालाब था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। वह स्थान व्यापारियों के लिए ठीक नहीं था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के साथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। शोर सुनकर रानी दमयंती की नींद टूटी।
वह इस महासंहार का दृश्य देखकर पागलों जैसी हो गई। उसने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डर कर वहां से भाग निकली और जहां कुछ उस महासंहार से बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। उसके बाद रानी दमयंती उन वेद पढ़ने वाले और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा कपड़ा पहने चलने लगी और शाम के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय रानी दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, उस समय उन्हें देखकर वहां के नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। वहां के छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए और उसे तंग करने लगे। रानी दमयंती चलते चलते राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी रानी दमयंती को देखकर धाएं से कहा, अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। शायद यह अपने रहने के लिए कोई आसरा ढूंढ रही है। यह बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। तू जा और इसे मेरे पास राजमहल में ले आ। यह स्त्री सुंदर तो इतनी है कि मानो मेरे महल को भी अपनी सुंदरता से चमका देगी। उस धाई ने राजमाता की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद रानी दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, और तुम अपनी इस बेसहारा हालत में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? रानी दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं और मैं हूं तो अच्छे कुल की, परंतु एक दासी का काम करती हूं। मैं राजमहल के अंदर रह चुकी हूं। मैं कहीं भी रह जाती हूं और फल मूल खाकर दिन बिता देती हूं। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। मेरे दुर्भाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती हुई छोड़कर ना जाने कहां चले गए। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूं। इतना कहते कहते रानी दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे दमयंती से कहने लगी, कल्याणी, मुझे तुमसे स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है और तुमसे एक अपनापन सा लगता है। तुम मेरे पास यहाँ राजमहल में ही रहो। मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का काम करूंगी। जब वे आए तब तुम उनसे यहीं मिलना। दमयंती ने राजमाता से कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी किसी का झूठा खाना नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पराये पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्टता करे तो आपको उसे उचित दंड देना होगा। उसके बार बार ऐसा करने पर उसे जान से मारने का दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। महारानी, यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने दमयंती से कहा, बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी सुनंदा को बुलाया और कहा, बेटी देखो, तुम इस दासी को देवी समझना। यह उम्र में लगभग तुम्हारे बराबर की है, इसीलिए इसे अपनी सखी के समान राजमहल में रखो और खुशी से इसके साथ रहो। राजकुमारी सुनंदा खुशी के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। रानी दमयंती अपनी इच्छा अनुसार अपने नियमों का पालन करती हुई राजमहल में रहने लगी। दूसरी ओर जब राजा विक्रम रानी दमयंती को सोते हुए छोड़कर जिस रास्ते से जा रहे थे, वहां घना जंगल था। उन्होंने देखा कि उस जंगल में बहुत भयानक आग लगी है। राजा विक्रम यह देखकर कुछ रुक गए। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, हे राजा विक्रम, शीघ्र दौड़ो और मुझे बचाओ। राजा विक्रम जल्दी से उस ओर चल पड़े जिस ओर से वह आवाज आई थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक नाग उस भयानक आग में फंसा हुआ था। वह नाग उस आग से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आग से बाहर निकल नहीं पा रहा था। उस नाग को इस दशा में तड़पते देखकर राजा विक्रम को उस पर दया आ गई। राजा विक्रम ने कहा, नागराज तुम डरो मत। उसके बाद वह दौड़कर उस आग में घुस गए और वहां उन्होंने देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रम से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सांप हूं। मैंने महातेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक राजा विक्रम तुम्हें ना उठाएं तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठाने पर तू इस श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहां से एक कदम भी हिलडुल नहीं सकता। हे राजन, तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें तुम्हारे भले की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। तुम मेरे भार से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। उसके बाद वो अंगूठे के बराबर हो गया। राजा विक्रम उसे उठाकर जंगल की आग से बाहर ले आए। नागराज करकोटक ने कहा,
चरण तुम मुझे अभी पृथ्वी पर ना डालो और मुझे उठाकर कुछ कदमों तक गिनती करते हुए चलो। उसकी बात मानकर राजा विक्रम अपने कदमों की गिनती करते हुए चलने लगे। जैसे ही राजा विक्रम ने पृथ्वी पर अपना 10वां कदम डाला और अपने मुंह से 10 कहा, उसी समय करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। राजा विक्रम चौंक कर बोले, लगता है यह मेरा काल था। अब मैं अपने जीवन में किसी को देख भी नहीं पाऊंगा और इस जंगल में ही मर जाऊंगा। तभी नागराज करकोटक ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी दया की परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। नागराज करकोटक के डसते ही राजा विक्रम का पहला रूप बदल गया। वे काले और छोटे कद के हो गए। इसके बाद नागराज करकोटक भी अपने असली रूप में आ गया। नागराज करकोटक ने आश्चर्यचकित होकर राजा विक्रम की ओर देखते हुए उनसे कहा, राजन, कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है और अब मेरे विष के प्रभाव से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं के श्राप आदि से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का कोई प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसीलिए मैंने तुम्हारा पहले वाला रूप बदल दिया है। राजन, तुम्हारे इस सुंदर रूप रंग को देखकर कोई भी तुम्हें एक राजवंश का समझकर काम नहीं देता, लेकिन अब तुम्हारे इस कोयल की तरह काले रंग को देखकर कोई भी तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लेगा। राजन, अभी तुम्हें इस रूप की सख्त जरूरत है। अब तुम अपना नाम राजा विक्रम से बदलकर बाहुक रख लो और जुआ खेलने में कुशल राजा रथुपर्ण की नगरी अयोध्या जाओ। वहां जाकर तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और इसके बदले में वह तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसके बाद नागराज करकोटक ने राजा विक्रम को 2 दिव्य कपड़े देते हुए कहा, राजन, तुम जब भी अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए इन कपड़ों को धारण कर लेना। इसके बाद तुम्हें तुम्हारा पहले वाला रूप मिल जाएगा। यह कहकर नागराज करकोटक वहीं गायब हो गया। नागराज करकोटक के कहे अनुसार राजा विक्रम वहां से चलकर 10वें दिन राजा रथुपर्ण की राजधानी अयोध्या नगरी में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया, मेरा नाम बाउक है और मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। धन संबंधी तथा अन्य गंभीर समस्याओं पर भी मैं अच्छी सलाह देता हूँ और रसोई बनाने में भी मैं बहुत ही चतुर हूँ। हाथ की कारीगरी के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को करने की मैं कोशिश करूंगा। आप मेरी रोजी रोटी निश्चित करके मुझे काम पर रख लीजिए। राजा रथुपर्ण ने कहा, बाउक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे यह सभी काम रहेंगे, परंतु मैं तेज चलने वाली सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। इसलिए तुम ऐसा परिश्रम करो कि मेरे घोड़ों की चाल बहुत तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला घुड़साल का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 स्वर्ण मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय, जो कि राजा विक्रम का पुराना सारथी था, और जीवन हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा रथुपर्ण से सत्कार पाकर राजा विक्रम बाहु के रूप में वार्ष्णेय और जीवन के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा विक्रम प्रतिदिन रात के समय रानी दमयंती को याद करके कहा करते, हाय हाय बेचारी दमयंती, तुम भूख प्यास से घबराकर थकी हारी मुझ मूर्ख को याद करती होगी और ना जाने कहां सोती होगी। भला दमयंती अपना जीवन कैसे बिताती होगी। वे इसी तरह की अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार वह बाउक के रूप में राजा रथुपर्ण के पास अपना भेष बदलकर रहते ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। जब विदर्भ नरेश भीष्मक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद राजा विक्रम राज्य से निकाले जाकर मेरी बेटी के साथ जंगल में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा, आप लोग पृथ्वी पर चारों दिशाओं में जाकर राजा विक्रम और रानी दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढकर यहाँ लाइए। जो भी ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1000 गाय और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें वापस राजमहल ना ला सके, केवल उनका पता ही लगा आए, तो भी उनका पता लगाने वाले ब्राह्मण को 10,000 गाय दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी खुशी से राजा विक्रम और रानी दमयंती का पता लगाने के लिए राजमहल से निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण राजा विक्रम और रानी दमयंती का पता लगाने के लिए और उन्हें चारों तरफ ढूंढता हुआ चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में पहुंच गया। कई दिनों तक वह राजा विक्रम और रानी दमयंती को खोजते हुए उनके राज्य में इधर उधर घूमता रहा। एक दिन उसने राजमहल में रानी दमयंती को देख लिया। उस समय राजा सुबाहु के महल में मंगल पाठ हो रहा था। रानी दमयंती और राजकुमारी सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कार्य देख रही थीं।
सुदेव ब्राह्मण ने रानी दमयंती को देखकर सोचा, वास्तव में यही राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी दमयंती है। मैंने इसका रूप जैसा पहले देखा था, बिल्कुल वैसा ही अब भी देख रहा हूं। बड़ा अच्छा हुआ कि इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। जैसे ही ब्राह्मण सुदेव रानी दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं और राजा भीष्मक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। विदर्भ देश में तुम्हारे माता पिता और भाई सभी आनंद से हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी परिवार वाले प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। रानी दमयंती ने ब्राह्मण सुदेव को पहचान लिया। वह बारी बारी से सबका हालचाल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। राजकुमारी सुनंदा रानी दमयंती को रोते हुए बात करते देखकर बहुत घबरा गई और उसने यह सारी बात अपनी माता के पास जाकर उन्हें बता दी। राजकुमारी सुनंदा की बात सुनकर राजमाता तुरंत अंदर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण सुदेव के पास जाकर पूछने लगी, ब्राह्मण देव, क्या तुम इसे जानते हो? ब्राह्मण सुदेव के हाँ कहने पर उन्होंने उससे पूछा, यह किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है? यह अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई है और तुमने इसे कैसे पहचाना? ब्राह्मण सुदेव ने उन्हें राजा विक्रम और रानी दमयंती के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, जैसे राख में दबी हुई आग उसकी गर्मी से जान ली जाती है, ठीक वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और माथे से मैंने इसे पहचान दिया है। राजकुमारी सुनंदा ने अपने हाथों से रानी दमयंती का माथा धो दिया, जिससे उसकी भौं के बीच का लाल चिन्ह तिल चंद्रमा की तरह प्रकट हो गया। रानी दमयंती के माथे का वह तिल का चिन्ह देखकर राजकुमारी सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक रानी दमयंती को अपनी छाती से लगाए रखा। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल से पहचान लिया है कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। तुम्हारी माता और मैं, हम दोनों बहनें दशारण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा अपना घर है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही घर है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है। यह सब बातें जानकर राजकुमारी दमयंती बहुत खुश हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं यहाँ आपके राजमहल में आपकी बेटी की तरह ही रही हूँ। आपने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने माता पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। ना जाने उनकी क्या दशा होगी। यदि आप मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूरी कीजिए। राजकुमारी दमयंती की बात सुनकर राजमाता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर एक पालकी मंगवाई। भोजन, कपड़े और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में राजकुमारी दमयंती को राजमहल से विदा कर दिया। विदर्भ देश में पहुंचने पर राजकुमारी दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। राजकुमारी दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गाय, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। राजकुमारी दमयंती अपने पिता के घर में रहने लगी, लेकिन अपने पति से दूरी उसे बहुत दुख दे रही थी। एक दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा, माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ। यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का प्रयत्न कीजिए। रानी ने बहुत दुखी होकर अपने पति राजा भीष्मक से कहा, स्वामी राजकुमारी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि हमें राजा विक्रम को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। महारानी की बात सुनकर महाराज भीष्मक ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और राजा विक्रम को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने राजकुमारी दमयंती के पास जाकर कहा, राजकुमारी, अब हम राजा विक्रम का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। राजकुमारी दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जिस राज्य में जाएं वहां मनुष्यों की भीड़ में यह आप बात कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुंह दासी को जंगल में सोती छोड़कर कहां चले गए। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी हालत में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की राह देख रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। आप उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे खुश हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है और कहाँ रहता है, इन सब बातों का भी पता उससे लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे वापस आकर सुनाइएगा। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना कि उसे यह मालूम ना होने पाए कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं।
ब्राह्मणगण राजकुमारी दमयंती के निर्देशानुसार राजा विक्रम को खोजने के लिए विदर्भ देश से निकल पड़े। बहुत दिनों तक खोजने के बाद प्रणाद नामक ब्राह्मण ने वापस राजमहल में आकर राजकुमारी दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद्ध नरेश राजा विक्रम का पता लगाता हुआ अयोध्या नगरी जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां उस भरी सभा में किसी ने भी तुम्हारी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं वहां से चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, उसने क्या कहा वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने के बाद जब मैंने उसके बारे में पता किया तो देवी मुझे पता चला कि वह एक सारथी है जो राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है और स्वादिष्ट भोजन बनाता है। परंतु देवी, इससे भी ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। देवी, उस बाउक नामक सारथी ने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील चरित्र की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। अगर कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वह क्रोध नहीं करती और अपने अच्छे आचरण की रक्षा करती है। उन्हें त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और बेहोश हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु उस समय वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी जान बचाने के लिए जीविका चाह रहा था तब कुछ पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी। देवी, यह सब कहते हुए वह लगातार रोते जा रहा था। बस राजकुमारी सारथी बाहुक ने इतना ही कहा, जिसे सुनने के बाद मैं आपके आदेशानुसार सारथी बाहु की कही हुई यह बात आपको सुनाने के लिए यहाँ राजमहल में वापस आया हूँ। अब आप जैसा उचित समझो वैसा करो। यदि आप चाहो तो महाराज से भी यह बात कह दो। प्रणाद ब्राह्मण की यह सारी बात सुनकर राजकुमारी दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। राजकुमारी दमयंती ने अपनी मां को प्रणाद ब्राह्मण की बताई हुई सारी बात बताई और उनसे कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त में मुझे यहाँ पहुंचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव निषद्ध नरेश को यहाँ लाने की युक्ति करें। इसके बाद राजकुमारी दमयंती ने प्रणाद ब्राह्मण का सत्कार करके उसे वहां से विदा किया और सुदेव ब्राह्मण को राजमहल में बुलाया। राजकुमारी दमयंती ने ब्राह्मण सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी दमयंती फिर से स्वयंवर में अपनी इच्छा से पति चुनना चाहती है। सभी राज्यों के बड़े बड़े राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां अवश्य जाइए। निषद्ध नरेश राजा विक्रम के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति चुनेगी। राजकुमारी दमयंती की बात सुनकर ब्राह्मण सुदेव अयोध्या गए और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से वह सभी बातें कह दी जो राजकुमारी दमयंती ने उनसे कही थी। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर अपने सारथी बाहुक को बुलाया और मीठी वाणी से उसे समझाकर कहा, बाहुक, कल विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर है, इसलिए मैं एक ही दिन में विदर्भ देश पहुंचना चाहता हूं, परंतु मैं वहां तभी जाऊंगा यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो। राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर बाहुक बने हुए राजा विक्रम का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा, रानी दमयंती ने दुख से बेहोश होकर ही ऐसा कहा होगा, संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। फिर वह मन ही मन सोचने लगे, नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह एक पतिव्रता, तपविनी और दीन है। मैंने ही बुरी बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की है। यह अपराध मेरा ही है। वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अब इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह सारी बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी, परंतु राजा ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में अब मेरा अपना स्वार्थ भी है। कुछ देर सोचने के बाद सारथी बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके कथन अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूं। इसके बाद सारथी बने हुए बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की गहन पहचान करने लगे। राजा विक्रम ने अच्छी जाति के 4 तेज दौड़ने वाले घोड़े एक रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण उस रथ पर सवार हो गए और सारथी बाहुक रथ चलाने लगे। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा रथ से नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वार्ष्णेय से उसे उठाकर लाने के लिए कहूं।
राजा विक्रम ने कहा, महाराज, आपका वस्त्र रथ से नीचे गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से एक योजन आगे निकल आए हैं, इसीलिए अब आपका वह वस्त्र उठाया नहीं जा सकता। जिस समय उनमें यह बात हो रही थी, उस समय उनका रथ एक घने जंगल में चल रहा था। राजा रथुपर्ण ने कहा, बाओक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के पेड़ में जितने पत्ते और फल दिखाई दे रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक हैं। इस पेड़ की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और फल हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इन सभी को गिन कर देख लो। राजा रथुपर्ण की बात सुनकर सारथी बाहुक ने अपना रथ वहीं पर खड़ा कर दिया और कहा, मैं इस बहड़े के पेड़ को काटकर इनके सभी फलों पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। सारथी बाहुक ने वैसा ही किया। गिनने पर पेड़ के फल और पत्ते उतने ही निकले जितने राजा रथुपर्ण ने बताए थे। यह देखकर सारथी बाहुक बने हुए राजा विक्रम आश्चर्यचकित हो गए। सारथी बाहुक ने कहा, महाराज, आपकी विद्या अद्भुत है। आप अपनी यह अद्भुत विद्या मुझे भी सिखा दीजिए। उसके बाद राजा रथुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की तरह ही मैं जुए के पासों को वश में करने की विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूं। सारथी बाहुक ने कहा, अगर आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं भी आपको घोड़ों की विद्या सिखा दूंगा। उस समय राजा रथुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और घोड़ों की विद्या सीखने का लोभ भी था। इसलिए उन्होंने राजा विक्रम को जुए के पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया, घोड़ों की विद्या तुम मुझे बाद में सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा विक्रम ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ राजा विक्रम के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर राजा विक्रम को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देना चाहा। तभी कलयुग अपने दोनों हाथ जोड़कर डर से कांपता हुआ कहने लगा, हे राजन, आप अपना क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय रानी दमयंती का त्याग किया था, उसी समय रानी दमयंती ने मुझे श्राप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी प्रार्थना सुने और मुझे श्राप ना दें। मैं आपको यह वरदान देता हूं कि जो भी मनुष्य आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें कभी भी मेरा भय नहीं होगा। राजा विक्रम ने अपना क्रोध शांत किया। उसके बाद कलयुग डरा हुआ उस बहेद्य के पेड़ में घुस गया। उनका यह संवाद कलयुग और राजा विक्रम के अतिरिक्त और किसी को भी मालूम नहीं हुआ। वह पेड़ ठूट सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा विक्रम का पीछा छोड़ दिया, परंतु राजा विक्रम का रूप अभी भी नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीष्मक के पास अयोध्या के राजा रथुपर्ण के आने का समाचार भेजा गया। उन्होंने राजा रथुपर्ण को अपने महल में बुला लिया। राजा रथुपर्ण के रथ की आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठी। कुंडन नगर में राजा विक्रम के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा विक्रम को पहचान लिया और वे पहले की तरह खुश हो गए। रानी दमयंती को भी रथ की वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। रानी दमयंती कहने लगी, इस रथ की घरघराहट मेरे मन में खुशी पैदा कर रही है। अवश्य ही इस रथ को हाँकने वाले मेरे पतिदेव ही हैं। यदि आज वह मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई बुरा किया हो या वादा करके तोड़ दिया हो, ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमा करने वाले, वीर, दानी और एक पत्नीवती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। रानी दमयंती महल की छत पर चढ़कर आई और वहां से रथ का आना और उस पर से रथ ही सारथी का उतरना देखने लगी। विदर्भ नरेश राजा भीष्मक ने अयोध्या के राजा रथुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। राजा रथुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। राजा रथुपर्ण को कुंडनपुर में स्वयंवर का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। इसके बारे में सोचकर उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। दूसरी ओर राजा भीष्मक को भी इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि राजा रथुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का न्योता पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा, राजन, आप यहाँ किस इरादे से पधारे हैं? राजा रथुपर्ण ने राजमहल में स्वयंवर की कोई तैयारी ना देखकर न्योते की बात दबा दी और उनसे कहने लगे, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही यहाँ चला आया हूँ। राजा भीष्मक सोचने लगे, 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। शायद अभी यह नहीं बताना चाहते। खिल को बात नहीं, आगे चलकर इनके मन की बात पता लग ही जाएगी। राजा भीष्मक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके राजा रथुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। सारथी बाउक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। रानी दमयंती व्याकुल होकर सोचने लगी,
रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु वह तो मुझे यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। होना हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है राजा ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। कुछ सोचकर उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, केशनी तू जा और इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है कि वह ही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही संदेश उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे वापस आकर कहना। केशनी ने अश्वशाला जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने केशनी को राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी घोड़ों और भोजन बनाने की चतुराई का परिचय दिया। केशनी ने पूछा, बाहुक राजा विक्रम कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केशनी, वार्ष्णेय राजा विक्रम के बच्चों को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय राजा विक्रम का रूप बदल गया है। वह छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी रानी दमयंती, क्योंकि वह अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। उसके बाद बाहुक ने कहा, केशनी, उस समय राजा विक्रम बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ गए थे। इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी रानी दमयंती का त्याग किया। रानी दमयंती को अपने पति राजा विक्रम पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वह भोजन की चिंता में थे, उस समय कुछ दिव्य पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी रानी दमयंती को उनकी बुरी हालत पर विचार करके उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते कहते राजा विक्रम का हृदय दुखी हो गया। आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। केशनी ने रानी दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उनका इस प्रकार रोना उन्हें बतलाया। केशनी की बातें सुनकर रानी दमयंती का शक और भी पक्का होने लगा। वह सोचने लगी कि यही राजा विक्रम है। उसने दासी से कहा, केशनी, तुम एक बार फिर से बाहु के पास जाओ और बिना कुछ बोले उसके पास खड़ी रहो। उसकी हरकतों पर ध्यान दो। अगर वह तुमसे आग मांगे तो तुम उन्हें आग मत देना। अगर वह तुमसे जल मांगे तो तुम उन्हें जल देने में जानबूझकर देर कर देना। उसका एक एक व्यवहार मुझे वापस आकर बताओ। केशनी फिर से बाहुक के पास अश्वशाला गई और वहां उसके देवताओं और मनुष्यों जैसे बहुत से व्यवहार देखकर राजमहल वापस लौट आई और राजकुमारी दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तो आज तक ऐसा पुरुष ना कहीं देखा है और ना ही सुना है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं। उसे देखकर वह द्वार ही ऊंचा हो जाता है और वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे, वह घड़े उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का गट्ठर लेकर सूर्य की ओर किया और वह गट्ठर जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी भी उसकी इच्छा अनुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है, तब वह फूल कुम्हलाते नहीं बल्कि और खिले हुए तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी तेजी से तुम्हारे पास वापस राजमहल चली आई। रानी दमयंती सारथी बाहुक के काम और व्यवहार को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि यह अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को राजा विक्रम के पास भेज दिया। सारथी बाहक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर एक पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। उसके बाद बाहुक ने दोनों बच्चे केशनी को दे दिए और कहा, यह बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग ना जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ मेरे पास बार बार आना सही नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद केशनी ने राजकुमारी दमयंती के पास आकर वहां की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया, माता जी, मैंने राजा विक्रम समझकर सारथी बाहु की बार बार परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही थोड़ा संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप सारथी बाहु को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा मुझे ही उसके पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। महारानी ने अपने पति महाराज भीष्मक से अनुमति ली और उसके बाद उन्होंने सारथी बाहुक को रानी के महल में बुलवाने की आज्ञा दे दी। सारथी बाहुक को राजमहल में बुला लिया गया।
रानी दमयंती को देखते ही राजा विक्रम का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। सारथी बाहु की व्याकुलता देखकर रानी दमयंती भी दुखी हो गई। उस समय रानी दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, बालों की झटा बंध गई थी और शरीर मैला था। रानी दमयंती ने कहा, बाउक पहले एक धर्म जानने वाला पुरुष अपनी पत्नी को एक घने जंगल में सोती हुई छोड़कर चला गया था। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? उस समय वह स्त्री थकी हारी थी, नींद से बेहोश थी। ऐसी निर्दोष स्त्री को पुण्य श्लोक निषद्ध नरेश के सिवा और कौन पुरुष एक सुनसान जंगल में छोड़ सकता है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी जानबूझकर भी उनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी वह मुझे जंगल में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते रानी दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रानी दमयंती की विशाल सांवली और लालिमालिये आंखों से आंसू टपकते देखकर राजा विक्रम से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूं कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से तुम रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे श्राप के कारण हर पल जलता रहता था। मैंने योग और तपस्या के बल से उस पर विजय प्राप्त कर ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं यहाँ एकमात्र तुम्हारे लिए ही आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा रथुपर्ण बड़ी तेजी के साथ यहाँ आए हैं। रानी दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने स्वयंवर में अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको चुना है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्रणाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनकी बातों का उचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूं कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूं कि मैंने कभी अपने मन से भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य देव और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। यह तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी हूं तो आप मुझे त्याग दें। उसी समय वायुदेव ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, हे राजन, मैं सत्य कहता हूं कि राजकुमारी दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल चरित्र की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक के रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में राजकुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम राजकुमारी दमयंती के योग्य हो। इस पर कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुदुभियां बजने लगी। चारों ओर शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा विक्रम ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ दिव्य वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उसके बाद उनका शरीर तुरंत पहले जैसा हो गया। रानी दमयंती राजा विक्रम को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा विक्रम ने भी प्रेम के साथ रानी दमयंती को गले से लगाया और अपने दोनों बच्चों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार से बात करने लगे। सारी रात रानी दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा विक्रम महाराज भीष्मक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज भीष्मक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार सब जगह पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा रथुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि सारथी बाहुक के रूप में तो स्वयं राजा विक्रम ही थे जो यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद महसूस हुआ और उन्होंने राजा विक्रम को अपने पास बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। राजा विक्रम ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर उनकी प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें घोड़ों की विद्या भी सिखा दी। राजा रथुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। उसके बाद राजा विक्रम 1 महीने तक अपने ससुराल कुंडन नगर में ही रहे। तदंतर अपने ससुर राजा भीष्मक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को अपने साथ लेकर निषद्ध देश के लिए रवाना हुए।
राजा भीष्मक ने एक सफेद रंग का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सेवक राजा विक्रम के साथ भेज दिए। अपने राज्य में प्रवेश करके राजा विक्रम अपने भाई पुष्कर से मिले और पुष्कर से बोले, या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें जुए के दामों पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार मैं तुम्हारे धन तथा रानी दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा विक्रम ने कहा, अरे भाई जुआ खेल लो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा विक्रम ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा, यह सब राज्य अब मेरा हो गया। अब तुम रानी दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम रानी दमयंती के सेवक हो। अरे मूर्ख, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था। वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी भी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा। राजा विक्रम ने इस प्रकार कहकर अपने भाई पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा विक्रम को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहे। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। बाद पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा विक्रम के नगर में ही रहा। उसके बाद वह सेना, सेवक और परिवार वालों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा विक्रम भी पुष्कर को उनके नगर पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग वापस राजा विक्रम को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा विक्रम से निवेदन किया। वह कहने लगे, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे स्वर्ग लोक में सभी देवता देवराज इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए सब प्रजाजन आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। राज्य में चारों ओर शांति फैल गई और पहले की तरह बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा विक्रम ने सेना भेजकर रानी दमयंती को बुलवाया। राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। उसके बाद रानी दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर राजमहल में आ गई। राजा विक्रम अपने राज्य में बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा विक्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। राजकुमारी धीरे से मुस्कुराते हुए कहती हैं, सुतबोधि, यह कथा तो मेरे मन को जैसे कोई उत्तर दे गई। राजा विक्रम और दमयंती का प्रेम मुझे सिखा गया कि सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं। वो राह भटक सकता है लेकिन लौटकर जरूर आता है। अब मुझे अपनी राह चुनने का हौसला मिल गया है। सुतबोधि तोता पंख फैलाकर कहता है, प्रेम वही जो कसौटियों से होकर निकले। राजकुमारी, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर ही था, मैं तो बस उसे शब्द देने आया था। मित्रों, अगर आपको राजा विक्रम और रानी दमयंती की यह गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सच्चे प्रेम की, क्योंकि ऐसी कथाएं हमें न केवल भावनाओं से जोड़ती हैं बल्कि जीवन की सच्चाइयों से भी रूबरू कराती हैं। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। तब तक के लिए सूतबोधि तोते को दीजिए अनुमति।